Question number 4. The cost price of a machine is 2,50,000. किसी मशीन का कॉस्ट प्राइस बताया गया है 2,50,000. If the rate of depreciation is 10% per year. अब रेट ऑफ डिप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि इस मशीन का जो कॉस्ट है वो हर साल 10% गिर रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है, 10% गिर रहा है मशीन का कॉस्ट. फाइंड द डिप्रिसिएशन इन प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर 2 years. गिवन क्या क्या दिया है. पी हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन 2,50,000. आर हो गया रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% पर एनम. मतलब ये जो 10% है ये निगेटिव रहेगा क्योंकि ये रेट जो है डाउन हो रहा है, गिरने वाला है रेट, इंक्रीज नहीं हो रहा है. ड्यूरेशन है 2 years. फाइंड आउट करना है आई डिप्रिसिएशन इन प्राइस ऑफ मशीन आफ्टर 2 years. सो आई निकालने से पहले मुझे टोटल निकालना पड़ेगा कि टोटल कितना वैल्यू होगा उसका 2 साल बाद उस मशीन का रेट गिरने के बाद. देखिए तो A इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का रेस टू एन. सो P कितना है 2,50,000 इंटू 1 प्लस R क्या है 10 अपॉन 100 और N क्या है 2. पर यहाँ पे रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया है. सो मतलब ये जो 10 लिया है हमने ये माइनस होगा. सो हमें कुछ ऐसा मिलेगा 2,50,000 इंटू 1 प्लस इंटू माइनस माइनस होता है. सो माइनस 10 अपॉन 100 का स्क्वायर. तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन कैसा हो जाएगा 2,50,000 इंटू 100 1 जा 100 माइनस 10 दैट इज 90. 100 माइनस 10 90 अपॉन 100 का स्क्वायर. सो ये है वैल्यू 2,50,000 इंटू 2 0 के बाद शिफ्ट करना है डेसिमल 1 2 मतलब यहाँ पे आएगा तो वहाँ पे आएगा तो आगे कुछ नहीं है तो 0 डाल दिया तो 0.90 का स्क्वायर. सो 2,50,000 इंटू 0.90 इंटू 0.90. आप चाहिए तो 0.9 इंटू 0.9 भी कर सकते हो. तो इसका वैल्यू कुछ आने वाला है 0.81. 9 9 81 तो 0.81. सो हमारा फाइनल जो वैल्यू है 2,02,500. 2,02,500 ये मेरा ए है. पर हमें ये नहीं पूछा गया है, हमें पूछा गया है डिप्रिसिएशन कितना है 2 साल बाद, कितना वैल्यू जो है डिक्रीज हो गया, मशीन का कितना वैल्यू डिक्रीज हो गया. सो फॉर्मूला क्या है डिक्रीज करने का. आई का फॉर्मूला है ए माइनस पी. पर इस केस में हमारा पी का जो वैल्यू है वो बड़ा है, ए का वैल्यू जो है वो छोटा है. तो आप इसको ऐसा कर सकते हो, हम लोग इसको पी माइनस ए करेंगे. यहाँ पे ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, हमारा यहाँ पे ये फॉर्मूला पी माइनस ए होगा क्योंकि पी का वैल्यू ज़्यादा है, ए का वैल्यू कम है. ए का वैल्यू है 2,02,500 और पी का वैल्यू है 2,50,000. तो 2,50,000 माइनस 2,02,500. तो आप इससे भी कर सकते हो, ए माइनस पी से भी कर सकते हो. जो हमारा आई का वैल्यू है वो निगेटिव आने वाला है. ठीक है, आई का वैल्यू निगेटिव आएगा तो जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो. लास्ट में फाइनल आंसर जो है हमारा निगेटिव रहेगा. वो निगेटिव का मीनिंग है कि वहाँ पे डिप्रिएशन हो रहा है, वैल्यू हमारा डिक्रीज हो रहा है. बाकी कुछ उसका मीनिंग नहीं है एक्स्ट्रा. सो दोनों का डिफरेंस है 47,500
ये हमारा नंबर 5, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ऑफ सर्टन प्रिंसिपल। यहाँ पे देखिए सर्टन प्रिंसिपल दिया है, इसका मतलब प्रिंसिपल मेंशन नहीं किया गया है। आफ्टर 2 years इज 4036.80 रुपीज। मतलब ये कौन सा अमाउंट है, ये अमाउंट आफ्टर 2 years है एट द रेट ऑफ 16% पर एनम। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। देखिए गिवन क्या हो गया, ए क्या है हमारा, अमाउंट आफ्टर 2 years, तो अमाउंट मेंशन किया हुआ है। आर क्या हो गया, रेट ऑफ इंक्रीज पर ईयर, कितना अमाउंट रेट ऑफ इंक्रीज, रेट किस रेट से इंक्रीज हो रहा है पर ईयर, 16% पर एनम। एंड दैट इज ड्यूरेशन 2 years मेंशन किया है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, प्रिंसिपल अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट आई। सो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला है, हम प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन। सो पी का तो वैल्यू हमारे पास नहीं है, पी इंटू 1 प्लस आर का वैल्यू है 16% पर एनम, सो 16 डिवाइड बाय 100 और एन है 2 years। हमारे पास ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू है 4036.80, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये ब्रैकेट सॉल्व करने वाले हैं। सो p इंटू 100 1 100 प्लस 16, सो 116 अपॉन 100 का स्क्वायर, बराबर। फिर आप क्या कर सकते हो, p को ऐसे ही रख के इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो, या तो पोजीशन चेंज करना है तो सबसे पहले पोजीशन चेंज कर दीजिए, लेफ्ट को राइट कर दीजिए, राइट को लेफ्ट कर दीजिए, तो आपको थोड़ा सा इजी लगेगा। कि हमें फाइंड आउट करना है p, तो p राइट साइड नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैंने लेफ्ट साइड कर दिया। ये पूरा इक्वेशन लेफ्ट साइड, ये वाला इक्वेशन राइट साइड। सो इसको मुझे हटाना है, तो कैसे हटेगा ये वाला वैल्यू, ये डिवाइड चला जाएगा इस तरफ। अगर मैं कहता हूँ कि मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 116 अपॉन 100 का स्क्वायर ऑन बोथ द साइड। सो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। मैंने दोनों साइड 1 अपॉन 116 अपॉन 100 का स्क्वायर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये कैंसिल होके 1 आएगा। मैंने इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया है। अब ये पूरे को आप a पकड़ो, ये पूरे को अगर आप a पकड़ते हो तो क्या हो जाएगा, खाली a है, a इंटू 1 अपॉन a, तो a कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमें सिर्फ p बचेगा। सो p इज इक्वल टू, ये वैल्यू अपने जगह पे है। यहाँ पे देखिए दोनों का स्क्वायर दिया हुआ है। सो 1 अपॉन ये डिनोमिनेटर अपॉन इसका स्क्वायर। सो क्या ये 100 स्क्वायर ऊपर जा सकता है, डेफिनेटली ये 100 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। 100 स्क्वायर अपॉन 116 का स्क्वायर मैंने सेपरेट कर दिया है दोनों को। अब यहाँ से दोनों को सेपरेट कर सकते हो। देखिए डिवाइड बाय अगर 100 करता हूँ तो ये मतलब ऊपर ही जाएगा, ये ऊपर ही जाने वाला है, ठीक है। तो इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हैं कि 4036 इंटू 80 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 116 इंटू 116। इसको देखिए यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है 0.8, तो अगर आपको डिवीजन करने में प्रॉब्लम हो रहा है सो हम लोग क्या करेंगे, 100 मतलब इसमें 2 0, 10 इंटू 10, सो एक 10 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 4036, एक 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये इस साइड शिफ्ट हो गया, 8 हो गया। जीरो से पॉइंट के बाद जीरो कोई मतलब ही नहीं है, सो अब मैंने इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया। सो यहाँ पे कितना जीरो बचा, 10⁻³ बचेगा, क्योंकि एक जीरो मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, बचा कितना 1 2 3, तो 10⁻³
अपॉन 116 इंटू 116, ये वैल्यू आएगा 13456। अभी आप ये दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 3 इंटू 10 का पावर 3 का मतलब है 30, 1 के आगे 30, सो 1 के आगे 1230, मतलब 1000 हो गया। सो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया? 3000 रुपीज। पर हमें प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पूछा गया था, हमें एक्चुअली पूछा गया था कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट आई इज इक्वल टू ए माइनस पी लिखना है। हमारा अमाउंट कितना था? 4036.8 और प्रिंसिपल कितना मिला मुझे? 3000। अब दोनों में माइनस करेंगे तो 4 माइनस 3 1036.8 रुपीज। ए हो गया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 6, a loan of 15,000 was taken on compound interest. If the rate of compound interest is 12% per annum, find the amount to settle the loan after 3 years. तो यहाँ पे गिवन क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट हमें मालूम है 15,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम, ड्यूरेशन एन इक्वल टू 3 years। फाइंड करना है अमाउंट आफ्टर 3 years, मतलब ए फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा? ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन। So value of P is 15,000 into 1 plus R है हमारा 12%, 12 अपॉन 100, N का वैल्यू है 3। So 15,000 into 100 1 जा 100 plus 12, so 112 अपॉन 100 का क्यूब। ये हो गया 15,000 इंटू डिवाइड बाय 100 है, आफ्टर दो जीरो है यहाँ पे। सो राइट साइड से हम लोग 2 डेसिमल के बाद पॉइंट डालेंगे 1 2, सो हमारा हो जाएगा 1.12 डिवाइड 1.12 का क्यूब। सो 15,000 इंटू 1.12 इंटू 1.12 इंटू 1.12, सो 15,000 इंटू ये तीनों का प्रोडक्ट अगर आप निकालते हो तो आपको मिलेगा 1.404928। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, आफ्टर 6 डिजिट हमें पॉइंट डालना है। सो 15,000 इंटू दिस वैल्यू, सो हमें मिलेगा अमाउंट 21,073.92 रुपीज़। सो ये हमारा अमाउंट हो जाएगा